कराची में आग से तबाह गुल प्लाजा में लापता अफराद की तलाश जारी। मजीद 3 लाशें निकाल ली गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 33 हो गई। सरजानी के रिहायशी शहरोज की मैयत बुरसा के हवाले कर दी गई। फायर ऑफिसर जफर खान का कहना है दूसरी और तीसरी मंजिल पर सर्च ऑपरेशन जारी है। कमिश्नर कराची के मुताबिक हमारे पास 86 अफराद लापता होने की एंट्री कराई गई है। तकरीबकारी का शुबे के पेश नजर बम डिस्पोजल स्क्वाड का गुल प्लाजा का दौरा। इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से फर्श दीवारों के नमूने लिए जो फोरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। जराये का कहना है बज़ाहिर इमारत में किसी तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन, एक दुकान से 25 से 30 लाशें मिलने की इत्तला सामने आ रही है। आपको बताएं कि इस वक्त कराची के गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन जारी है और इत्तला ये सामने आ रही है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान एक दुकान से 25 से 30 लाशें मिली हैं। मजीद क्या तफसीलात है नजीर शाह से लेंगे, बताइएगा नजीर। बिल्कुल देखें, गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन का आज तकरीबन चौथा रोज है और अब तक यहाँ से तकरीबन 30 लोगों की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि जो बाकियात सिविल अस्पताल मुंतकिल किए गए थे, सुमैया सैयद का ये कहना है कि वो भी तकरीबन 10 से ज्यादा अफराद के हो सकते हैं। और अभी एक और इतला आई है जिस पर हमने जो मुतल्लिका हुकाम है और DC साउथ है उनसे बात की है। इसके अलावा रेस्क्यू रजाकारों से भी हमने बात की, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अंदर एक मकाम है जहाँ तकरीबन 30 से 32 अफराद की लाशें मुख्तलिफ जगह पर मौजूद हैं। DC साउथ से जब हमारी बात हुई उसका ये कहना था कि हमारी टीम इस इतला पर अंदर जा रही है, जायजा लेने के बाद हम मुकम्मल बता सकते हैं कि वो बाकियात है या फिर किस सूरत में वो जो लाशें वहाँ पर मौजूद हैं। थाने गुल प्लाजा ने बूढ़े अनवर अली की कमर तोड़ दी। बेटे मोहम्मद फारूक को दफना दिया। दूसरे जवान बेटे मोहम्मद रफीक की तलाश। गम से निढाल अनवर अली कहते हैं बेटों ने सरप्राइज देना था, मुझे सरप्राइज मिल गया। बड़ा भाई रफीक छोटे भाई फारूक से मिलने गया था। दोनों के 3-3 बच्चे हैं। गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता की वफ्द के हमरा गवर्नर सिंध से मुलाकात। रेस्क्यू ऑपरेशन और मौसर इकदाम के लिए कामरान तिसूरी की काविशों को सराहा। मुतासरीन की बहाली के लिए हर फोरम पर आवाज बुलंद करने पर गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध और कराची चेंबर की तजावीज पर रजामंदी का इजहार किया। गवर्नर सिंध ने तजवीज दी थी कि दुकानदारों को सदर के खाली पार्किंग प्लाजा में शिफ्ट किया जाए। सिंध हुकूमत सारे गुल प्लाजा पर कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले रेस्क्यू तो होने दें। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा कहती हैं गुल प्लाजा आतिशज़दगी सानेहा है, हम जवाबदेह हैं लेकिन इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। 18वीं तरमीम पर बात करो तो फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है। 18वीं तरमीम के बाद अगर सब अच्छा है तो क्या कराची में आग भी अच्छी हुई? वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कौमी असम्बली में PP रुकन के सवाल पर जवाब। शाजिया सोबिया ने पूछा था इस्लामाबाद में गधों का गोश्त खिलाया जा रहा है, इस मामले को कौन देखेगा? वफाकी वजीर ने जवाब दिया सिर्फ गधे का गोश्त नहीं, मुर्दा मुर्गियां और मुर्दा जानवरों का गोश्त भी खिलाया जाता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। ये सब उमूर 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मुंतकिल हो गए। बात गुल प्लाजा आतिशज़दगी की थी, ख्वाजा आसिफ बात कहीं और ले गए। हम इनके बयान को हुकूमती पॉलिसी समझेंगे। आग से खेलना बंद करें, आपको नहीं पता कि फेडरलिज्म क्या है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर का कहना था सेहत, तालीम और लॉ एंड ऑर्डर के पैसे काटना कोई तरीका नहीं। क्या आप सूबों के वसाइल मरकज को देना चाहते हैं? पाकिस्तान तब मजबूत होगा जब अकाइयां मजबूत होंगी। हुकूमत ने हाथ मिलाना है तो दोनों मिलाए, एक हाथ में मुक्का और दूसरे से मुसाफिहा नहीं चलेगा। सियासी जमातों की बातचीत में शराइत नहीं लगनी चाहिए, गुफ्तगू से ही मसाइल हल हो सकते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और नासिर अब्बास के पास है। बानी PTI पर मुकदमात हैं तो वकला को रसाई मिलनी चाहिए। PTI वफ़द बानी से मुलाकातें न कराने के मामले पर स्पीकर से मिल चुका है।
हुकूमती इत्तेहादियों की MNAs की ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से गैर रस्मी गुफ्तगू। ज़राए का कहना है MNAs ने मसाइल का हल निकालने पर गुफ्तगू करते हुए कहा, हालिया सियासी भवन से निकलने के लिए किरदार अदा करना होगा। ऑपोजिशन लीडर ने कहा, हमने तो सियासी हल का रोड मैप दे दिया है, हुकूमत अमल करे। महमूद अचकज़ई का कहना था, सियासतदानों की इज्जत दाइन कानून और जमहूरी रास्ते में है। बानी PTI से मुलाकात कराएं ताकि बातचीत का आगाज हो सके। नून लीग के रहनुमा जाहिद खान की ऑपोजिशन लीडर से मुलाकात। जाहिद खान का कहना था, महमूद अचकज़ई के ऑपोजिशन लीडर बनने से सियासी दर्जा हरारत में कमी आएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी कहा है, विफाक से बात करें और मसाइल का हल निकालें। फ्लोर क्रॉसिंग पर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के बजाय वफाकी आईनी अदालत में जाएगा। इलेक्शन कमीशन सरकारी गैजेट में असासों और वाजिबात शाये करने का पाबंद रहेगा। कौमी असम्बली ने पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का इंतखाबात तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल में अरकान पार्लियामेंट और अहल खाना के असासे जाहिर करने को मशरूत करने की तजवीज दी गई। पीपल्स पार्टी के रुकन अब्दुल कादिर पटेल की कौमी असम्बली में MKM पर लफ्जी गोलाबारी। आसिफा भुट्टो ने शाजिया मरी के हाथ पर्ची भिजवा दी, जिसे पढ़ते ही अब्दुल कादिर पटेल का लहजा बदल गया। साथ मिलकर चलने की बातें करने लगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड में मौजूद। आलमी इक्तिसादी फोरम से खिताब और मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। महंगाई में कमी और माशी इस्तेहकाम में पेशरफ से आगाह किया। पाकिस्तान और ADB का तवानाई के शोबे में इस्लाहात और साफ तवानाई के फरोग पर इत्तेफाक। नायब वजीर आजम ने डेवोस में पाथफाइंडर ग्रुप के पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। इसहाक डार ने पाकिस्तानी स्टार्टअप्स की फालियत और जिद्दत पर रोशनी डाली। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक अली खान की मुलाकात। पाकिस्तान और कनाडा का मादनियात तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कैनेडियन हाई कमिश्नर का कहना था, कनाडा की वजारत कुदरती वसाइल पाकिस्तान के मादनी शोबे की मुआवनत के लिए तैयार है। अली परवेज मलिक ने कहा, तवानाई के शोबे में कनाडा की तकनीकी मुआवनत सरमायाकारी के फरोग में मददगार होगी। USF और टेलीकॉम कंपनी के दरमियान ब्रॉडबैंड सर्विसेज के मुआहदे पर दस्तखत। वफाकी वजीर शिजा फातिमा ने कहा, 1 अरब 16 करोड़ से 9 अजला में ब्रॉडबैंड सर्विसेज के 4 मंसूबों का इजरा किया जा रहा है। भावलनगर, अटक, सरगोदा, खुशाब, फैसलाबाद, शेखपुरा, चिन्योट और अहमदाबाद शामिल। इन अजला में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और वॉइस कम्युनिकेशन सर्विसेज शुरू की जाएंगी। 203 देहात के 5,33,000 अफराद को हाई स्पीड कनेक्टिविटी की सहूलत मिलेगी। तमाम मंसूबे 6 से 18 माह की मुद्दत में मुकम्मल होंगे। और फी तोला सोने की कीमत 5 लाख रुपए से तजावुज कर गई। 12,700 रुपए इजाफे से फी तोला सोने की कीमत 5,06,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 10,888 रुपए महंगा होकर 4,34,123 रुपए का हो गया। पाकिस्तान में फी तोला चांदी बुलंद तरीन सतह 13,700 रुपए पर ट्रेड कर रही है।